खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक हैरान करने वाली वारदात हुई है। यहां जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने पेशाब करने पर आपत्ति जताने पर 32 साल के एक ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कल दोपहर मृतक ई रिक्शा चालक रविंद्र ने 2 लोगों को मेट्रो स्टेशन के बाहर पेशाब करने से रोका था, जिसके बाद आरोपियों ने बाद में उस पर हमला किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। परिवार का बुरा हाल है। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर पेशाब करने से रोकने पर जिस शख्स की पीट कर हत्या की गई, आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू उसके घर पहुंचे हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए। उनके साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद। वेंकैया नायडू ने रविंद्र की पत्नी को देश की राजधानी दिल्ली में आपको बताएं कि वेंकैया नायडू ने रविंद्र की पत्नी को 50,000 रुपए का चेक दिया है। तो ये मुआवजा जो परिवार को दिया गया है। दिल्ली में ई रिक्शा चालक की हत्या, ये दहला देने वाली वारदात। मेट्रो स्टेशन पर पेशाब न करने से रोका था रविंद्र ने और उसी की सजा दी उसे। 15 से 20 युवक जो आए और उन्होंने पीट कर रविंद्र की हत्या कर दी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी रविंद्र के घर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी परिवार को और साथ ही 50,000 रुपए का चेक दिया गया है परिवार को। तो स्वच्छता के सिपाही की हत्या, सरकार का जो स्वच्छ भारत अभियान है उस पर हमला करार दिया गया है रविंद्र की इस हत्या के मामले को। और इसी सिलसिले में पहले ट्वीट भी किया गया था केंद्रीय मंत्री की तरफ से, और फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू रविंद्र के घर पहुंचे, उसके परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और मुआवजे का ये चेक 50,000 रुपए का ये चेक दिया गया है परिवार को। तो मेट्रो स्टेशन के बाहर पेशाब करने से रोका था रविंद्र ने 2 युवकों को, जिसके बाद युवक और लोगों के साथ पहुंचे और रविंद्र की पीट कर हत्या कर डाली। ये हैरान करने वाली वारदात देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई थी। जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने पेशाब करने पर आपत्ति जताने पर 32 साल के रिक्शा चालक रविंद्र की पीट कर हत्या कर दी। कल दोपहर मृतक ई रिक्शा चालक रविंद्र ने 2 लोगों को मेट्रो स्टेशन के बाहर गंदगी न फैलाने से रोका था और इसी के बाद आरोपियों ने उसे गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। उस वक्त तो वो वहां से चले गए, लेकिन फिर रात में वो लौटे करीब 8 बजे और आरोपी 15 से 20 लोगों के साथ वापस आए और फिर उन्होंने रविंद्र को इतना पीटा कि उसे अधमरा कर गए। रविंद्र को हालांकि पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी पुलिस को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। ये क्या घटना क्या है, आप लोगों को संदर्भ क्या है, थोड़ा ध्यान रखना। मित्रों, आज सुबह टेलीविजन के द्वारा और अखबारों के द्वारा जो मैंने एक घटना के बारे में खबर पढ़ा, मेरा मन बहुत विचलित हुआ। कारण क्या है, एक साधारण नागरिक, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत के लिए देश भर में समाज में जो जागृति पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी से प्रेरित होके उन्होंने जो लोग पब्लिक में पेशाब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको मना कर दिया और कहा भाई आप शौचालय में जाओ। उसी घटना को लेके उनके ऊपर इतना अत्याचार करना और पीटना और मारना, ये बहुत निंदनीय है, भयंकर घटना है। इसलिए मैंने अखबार देखने के बाद तुरंत मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए। और तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को, जिनका कहना था कि ये स्वच्छता के सिपाही की हत्या है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।